नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह भले ही चुनाव हार गए हैं। काराकट लोकसभा सीट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर वो भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनके जो वोटों का आंकड़ा है उस आंकड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को हिला दिया है, चुनौती भी दे दिया है और बड़े नेताओं को सोचने पर मजबूर भी कर दिया है कि भोजपुरी के पावर स्टार आखिरकार पवन सिंह को क्यों कहा जाता है। अपने गानों, एल्बम, फिल्मों को लेकर पवन सिंह हमेशा सुर्खियों में तो रहते हैं, लेकिन अब राजनीति में भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को जो है मजबूर होकर पवन सिंह के पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पवन सिंह ने सियासी संदेश दे दिया है बीजेपी के आलाकमान नेताओं को कि भैया देख लीजिए, ये पावर स्टार है और पावर स्टार का पावर जो है वो कम नहीं होगा और आगे से अगर पावर स्टार पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको कितना ज़्यादा मुश्किल और बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। दरअसल बात करें तो अब आपको पता होगा कि 10 साल से स्टार कैंपेनर के तौर पर पवन सिंह बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने उनको टिकट दिया था आसनसोल लोकसभा सीट से, लेकिन पवन सिंह बोले कि मैं चुनाव वहां से नहीं लड़ूंगा। हो सकता है कोई कारण गाना की वजह से वो चाहते थे कि हम जहां भी लड़ें शांति से चुनाव लड़ें, लेकिन पवन सिंह का जब वहां से टिकट कटा तो उसके बाद बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से वो टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। पवन सिंह चाह रहे थे कि आरा लोकसभा सीट या फिर किसी भी लोकसभा सीट से हमको चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन पवन सिंह को जब टिकट नहीं मिला तो पवन सिंह ने अपने कड़े तेवर किए और काराकट से बिगुल फूंक दिया। काराकट से जब बिगुल फूंका तो पहला पत्ता उपेंद्र कुशवाहा का काट दिया। उपेंद्र कुशवाहा सहयोगी दल हैं एनडीए के, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने उनको जिताने के लिए गए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वहां पर टाएं फिस हो गए और पवन सिंह दूसरे नंबर पर 2,74,000 वोट पाकर सियासी संदेश दे दिया कि देखिए अकेले दम पर हम इतना पावर बना सकते हैं और आपके सहयोगी कैंडिडेट को भी हरा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पवन सिंह ने तो दबदबा अपना कायम तो किया है, इसके अलावा जो 3 सीटों इनके पवन सिंह की सीट को मिला, 4 सीटों का जो बीजेपी को नुकसान हुआ है उसको बीजेपी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगी। पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, आरके सिंह आरा से चुनाव लड़ रहे थे। आरके सिंह गुस्से में कह रहे थे कि पवन सिंह को बाहर करो और वहां पर राजपूत खिसिया गए और राजपूत जब खिसियाए तो भाई आरा से आरके सिंह को उखाड़कर फेंक दिए। आरके सिंह चुनाव हार गए और काराकट से उपेंद्र कुशवाहा हार ही गए। बक्सर पर भी, बक्सर लोकसभा सीट पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं न कहीं देखने को पड़ा और बीजेपी बक्सर भी हार गई और सासाराम में भी बीजेपी हार गई। यानी कि शाहाबाद की 4 सीटों पर पवन सिंह ने अकेले इम्पैक्ट डाला और काराकट भी लेकर उपेंद्र कुशवाहा को डूब गए। तो ये पवन सिंह का दबदबा है। अब आने वाले समय में पवन सिंह के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनको आरा लोकसभा सीट दे दे, नहीं तो काराकट पर पवन सिंह का बल्ले बल्ले है, क्योंकि आरा पर पवन सिंह चाहते हैं, काराकट में वो सुरक्षित भी बना लिए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की भी अब राजनीतिक सियासत जो है मुझे लगता है कि बुजुर्ग हो गए, खत्म हो जाएगी 5 सालों में। तो पवन सिंह ने बीजेपी के लिए अपना एक अलग रास्ता बना लिया है और रास्ता ऐसा बनाया है कि बीजेपी को अब सोचना नहीं पड़ेगा। बीजेपी आएगी और कहेगी कि पवन बाबू आइए, आरा से लड़िए, नहीं तो काराकट से लड़िए, आपके लिए टिकट पहले फाइनल करते हैं। तो ये दबदबा बनाया है पवन सिंह ने। बाकी इस पर आप क्या